नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया लाइव। टीएफडी इंडिया लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नीतीश कुमार द्वारा बुलाई गई बड़ी बैठक अभी से कुछ पल पहले समाप्त हो गई। बैठक बेनतीजा निकला, बगावत हो गया जेडीयू के विधायकों द्वारा। जेडीयू के 70 विधायक लगातार विरोध में हैं भारतीय जनता पार्टी के। इस बैठक में एक चीजें तय और भी हो गई, जो नीतीश कुमार अब दिल्ली की राजनीति करेंगे, यानी कि केंद्र की राजनीति। यानी कि बिहार से नीतीश कुमार ने पूरी तरह से संन्यास ले लिया है। और जब नीतीश कुमार ने अब पूरी तरह से संन्यास ले लिया है और दिल्ली अपना बुढ़िया बिस्तर उठा करके ले जा रहे हैं, और नीतीश कुमार का सीएम आवास भी खाली होकर के सामान जा रहा है, जबकि नीतीश कुमार ने अभी इस्तीफा नहीं दिया है। ऐसे में यह बात क्लियर हो जाती है कि नीतीश कुमार अब बिहार को अलविदा कह चुके हैं। लेकिन क्या नीतीश कुमार अपनी पार्टी जेडीयू को क्या भारतीय जनता पार्टी के हवाले कर देंगे? विधायक तैयार नहीं है इसके लिए और नेता तैयार नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी का सीएम किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं जेडीयू के कार्यकर्ताओं को और नेताओं को। ऐसे में पार्टी टूटती हुई नजर आ रही है। बैठक में नेता आते हैं तो पत्रकारों से बात नहीं करते, लेकिन बैठक से निकल करके जब जाते हैं तो पत्रकारों से जरूर बात करते हैं। लेकिन सुन बटा सन्नाटा रहा, चुपचाप आए और 2 घंटे बाद चुपचाप चले गए, यानी कि बात बनी नहीं। अब निशांत कुमार, नीतीश कुमार के बेटे जो हैं, उनको लेकर के जो सवाल उठ खड़े हुए रहे थे कि सीएम बनाने का फेस। आप दर्शकों को मैं बता दूं कि निशांत कुमार के बेटे सीएम तो छोड़िए, डिप्टी सीएम भी नहीं बनने जा रहे हैं। और कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी ने कुछ न कुछ तो शिकंजा कसा है। ऐसा कौन सा शिकंजा है जो नीतीश कुमार के ऊपर कसा है? लेकिन पार्टी में होता हुआ विरोध देख करके नीतीश कुमार कुछ बड़ी खेल की तैयारी में लग चुके हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव की तरफ से बार बार यह बातें अब निकल करके आ रही है कि निशांत को सीएम बना दो, और भारतीय जनता पार्टी पर हमले तेज हो गए हैं। खजाना खाली है, इस बात का जिक्र करने से परहेज नहीं करते तेजस्वी यादव। ऐसे में एक शख्स जो बहुत सक्रिय है, आईपी गुप्ता, कितना रोल अदा कर पाएंगे और कितना सफल बना पाएंगे, यह महत्वपूर्ण होगा। लेकिन एक चौंकाने वाली बहुत बड़ी खबर आ रही है कि नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू दोनों ही दिल्ली आ रहे हैं। नीतीश कुमार दिल्ली पहुंच चुके हैं, राज्यसभा की सदस्यता शपथ ग्रहण भी कर चुके हैं, और चंद्रबाबू नायडू मई महीने में अपने बेटे नारा लोकेश को सीएम की कुर्सी सौंपकर और केंद्र यानी कि दिल्ली रवानगी में तैयारी कर रहे हैं। यानी कि यह दोनों बड़े नेता जो सहयोगी दल है भारतीय जनता पार्टी के, यह अगर दिल्ली आ रहे हैं तो फिर खेल बड़ा है। इंडिया गठबंधन के लगातार ऑफर इन तक पहुंच रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू तो पूरी तरह से इंडिया गठबंधन के ऑफर पर विचार करके बैठ चुके हैं, उन्हें वह ऑफर मंजूर है। नीतीश कुमार का इंतजार है, और नीतीश कुमार बैठक कर रहे थे और बैठक में बवाल हो गया। नीतीश कुमार के बैठक में बवाल भारतीय जनता पार्टी को संकट में डाल रही है। बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पर अपना सीएम बनाना चाहती है सम्राट चौधरी को, और सम्राट चौधरी के नाम पर मुहर नहीं लग पा रहा है। ऐसे में जेडीयू टूटता हुआ नजर आ रहा है। अब अगर नीतीश कुमार को जब बिहार नहीं रहना है और सीएम भी नहीं रहना है और पार्टी को बचाए रखना है, तो नीतीश कुमार को एनडीए गठबंधन का साथ छोड़ना पड़ेगा, या फैसला करना पड़ेगा नीतीश कुमार को कि हम एनडीए छोड़ रहे हैं। अन्यथा पार्टी कई टुकड़ों में बंटने जा रही है, सांसद भी और विधायक भी। इसका फायदा किसे होगा? भारतीय जनता पार्टी को मात्र 6 विधायकों की जरूरत है, नीतीश कुमार की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन यह सब कुछ सिर्फ बिहार के लिए होगा।
केंद्र में 12 सांसद नीतीश कुमार के बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का पेच यहीं पे फंसता है और यहीं पे उलझने भी पैदा हो जाती है। अब ऐसे में नीतीश कुमार को साथ रखना भारतीय जनता पार्टी की जरूरी हो जाती है और इसी कमजोरी का फायदा इंडिया गठबंधन उठाना चाहता है। नीतीश कुमार के 12 सांसद और 85 एमएलए बिहार और दिल्ली के तस्वीर को बदल सकते हैं। एक बार यह पलट गए तो दिल्ली चरमरा जाएगी, यानी कि सत्ता गंवा बैठेंगे। नरेंद्र मोदी भारी संकटों में फंसे हुए हैं, विदेश नीति से लेकर के और देश की राजनीति पर। 4 राज्य, 1 केंद्र शासित प्रदेश, 5 राज्यों के चुनाव जो हो रहे हैं, इसमें भी भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन अच्छा नहीं लग रहा है। चुनाव आयोग की इतनी सक्रियता के बाद भी सारे दांव फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में नीतीश कुमार की बैठक से जब बैठक बेनतीजा होता है और नेता विद्रोह कर देते हैं, तो फिर चिंताएं भारतीय जनता पार्टी की बढ़ जा रही है। मई महीने में बहुत कुछ बड़ा उलटफेर राजनीति में होने जा रहा है, लेकिन सब कुछ केंद्रित करता है बिहार की राजनीति पर। भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक डर भी है और एक झल्लाहट भी है कि बनते हुए काम को जेडीयू के 70 से 85 विधायकों ने बिगाड़ दिया। किसी भी कीमत पर जेडीयू के नेता भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार ही नहीं कर रहे और नेता अब पूछने लगे हैं नीतीश से कि आखिर आपने 4 सूत्रीय मांगों में जो शर्तें रखी थी और जो उसमें आप आशंकाएं जताए थे, उससे समझौता क्यों? आप समझौता कर रहे हैं। नीतीश कुमार का कहना कि हम समझौता नहीं करेंगे। नीतीश की बैठक में यह फैसला तो हो गया कि भाजपा से कोई समझौता नहीं होगा, लेकिन समझौता नहीं होगा तो बात क्यों नहीं बन रही है? बात पेच यहीं पे फंसी हुई है। भारतीय जनता पार्टी सीएम पद भी चाहिए, गृह मंत्रालय भी चाहिए और उसे स्पीकर का पद भी चाहिए। यही भारतीय जनता पार्टी की चाहत है और यही नीतीश कुमार की चाहत है। दोनों में बात नहीं बनता है। वह भाजपा छोड़ने को तैयार नहीं और नीतीश सुनने को तैयार नहीं। ऐसे में जेडीयू के नेताओं का विद्रोह नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी दोनों को भारी पड़ सकता है। नीतीश कुमार की पार्टी टूटने की कगार पर आ गई है अगर नीतीश कुमार ने संयम से और समझदारी से इस पर फैसला नहीं किया तो दिल्ली जाना भी उनका बेकार हो जाएगा। वैसे ही एक कोने में पड़े रहेंगे, जैसे भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में आकर के पूर्व प्रधानमंत्री देवी गौड़ा एक कोने में राज्यसभा में पड़े रहते हैं, वैसे ही नीतीश कुमार भी पड़े रहेंगे। कोई मतलब उनका होगा नहीं और जो 12 सांसद हैं वह जाकर के या तो नरेंद्र मोदी की गोद में बैठ जाएंगे या टूट कर अलग अलग बिखर जाएंगे। तेजस्वी यादव का सक्रियता बहुत कुछ कहानी बयां कर रहा है। वह भारतीय जनता पार्टी पर जिस तरह से हमलावर है, यह साबित हो रहा है कि जेडीयू के जो विधायक हैं, एमएलए, वह आरजेडी के संपर्क में है। अब नीतीश कुमार पार्टी का बलि का बकरा बनाना चाहते हैं, बलि चढ़ाना चाहते हैं, या फिर वह राजनीति करना चाहते हैं। दिल्ली की राजनीति में जाने का मतलब है कि बड़े नेता के अंदर दमदारी होना। जेडीयू पार्टी के इस वक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष है नीतीश कुमार, लेकिन वह दमदारी अगर सांसद और विधायकों की नहीं रही तो फिर नीतीश कुमार संकट में पड़ जाएंगे। नीतीश कुमार की राजनीति के साथ साथ जेडीयू पार्टी भी समाप्त तो वैसे ही हो जाएगी जैसे आरएसएस को तोड़कर भारतीय जनता पार्टी ने 2 टुकड़ों में बांट दिया, जेडीयू भी कई टुकड़ों में बंट जाएगी। ऐसे में लल्लन सिंह और संजय झा बड़ी आंखें गड़ाए हुए बैठे हुए हैं, इंतजार में है कि कुछ मौका मिल जाए। भारतीय जनता पार्टी भी यही चाहती है। यही बात 70 एमएलए जो हैं नीतीश कुमार के बार बार नीतीश कुमार को याद दिला रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार कुछ फैसला निर्णायक तौर पर नहीं ले पा रहे हैं। दिल्ली से पटना अचानक चले आना 2 दिवसीय कार्यक्रम को रद्द करके नीतीश कुमार का मतलब यही था कि पार्टी टूट न जाए, लेकिन फिर भी बैठक निर्णायक नहीं हो पाई, बैठक में कोई फैसला नहीं हो पाया। अब फैसला न होना
यह नीतीश कुमार को चिंता में डालता है। एक बात आज के बैठक से यह साबित हो गई, और जिस तरह से सीएम आवास खाली हो रहा है, दूसरे आवास में प्रवेश होने वाला है, सामान शिफ्ट हो रहे हैं, कि नीतीश कुमार पटना नहीं रहने वाले हैं और पटना की राजनीति बिहार की वह नहीं करेंगे, वह केंद्र की राजनीति करेंगे। केंद्र में कितना सफल हो पाएंगे यह वक्त बताएगा, लेकिन बिहार के अंदर वह नहीं रहेंगे। ऐसे में जेडीयू सत्ता अपने हाथ में चाहती है। नीतीश कुमार की मजबूरी क्या है कि वह तैयार नहीं हो पा रहे हैं, फैसले लेने में इतनी देर क्यों हो रही है। लेकिन कहा जाता है कि नीतीश कुमार का दाहिना हाथ क्या करता बाएं हाथ को पता नहीं चलता है, लेकिन वक्त भी नहीं है। नीतीश कुमार को 14 तारीख को ही इस्तीफा देना है और 15 तारीख को नई सरकार का गठन होना है। इतने कम वक्त के अंदर अगर नीतीश कुमार फैसला नहीं सुना पा रहे तो फिर जेडीयू के 70 के 70 एमएलए के सब्र का बांध टूट रहा है, और कहीं ऐसा न हो कि जैसे सब्र का बांध नेताओं का टूट रहा है नीतीश कुमार के, वैसे ही नीतीश कुमार की पार्टी भी टूट जाए। 15 तारीख बड़ी अहम है और 14 तारीख का इस्तीफा नरेंद्र मोदी के लिए और नीतीश कुमार के लिए संकट भरा हो सकता है। नीतीश अगर सेफ बचे तो नरेंद्र मोदी की कुर्सी चली जाएगी, और नरेंद्र मोदी अगर सेफ हो गए तो नीतीश कुमार की पार्टी टूट जाएगी। तेजस्वी यादव निशांत कुमार को लेकर के चिंतित हैं या नीतीश कुमार को लेकर के चिंतित हैं। तेजस्वी यादव यह बार बार बैठकें भी कर रहे हैं, बड़ी बैठक भी बुला रहे हैं और नीतीश कुमार से आग्रह कर रहे हैं कि निशांत कुमार को सीएम बना दीजिए। निशांत कुमार नए हैं, नीतीश कुमार अभी तक परिवारवाद में उलझे नहीं थे, लेकिन बेटा एंट्री आखिरी क्षण में कर गया, जिससे वह दूर भाग रहे थे, वही नजदीक आ गया। लेकिन नीतीश कुमार ने अगर सीएम बना दिया तो लालू और नीतीश में कोई फर्क नहीं होगा कि देखिए दिल्ली गए नहीं कि बिहार में परिवारवाद शुरू हो गया। ऐसे में नीतीश कुमार शायद इससे कुछ बचना चाहते हैं, या फिर निशांत कुमार अभी उस लायक नहीं हुए हैं, नई नई एंट्री मारे हैं, उतनी समझ नहीं है, और नीतीश कुमार अगर निशांत को सीएम बना दे तो फिर दिक्कतें आ जाएंगी। तो जेडीयू नेताओं का यह कहना है कि आप जेडीयू के किसी भी एक कार्यकर्ता को बना दीजिए, हम सब एक हैं। लेकिन अशोक चौधरी हो, विजय चौधरी हो, बाकी के नेता हो, सब नेता नीतीश कुमार से इस वक्त नाराज चल रहे हैं, यानी कि बोल भी बदल रहे हैं, भाषा भी बदल रही है, और आशंकाएं उनकी लगातार बढ़ रही है बैठक बेनतीजा होने की वजह से। लेकिन एक बात तय हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी मंजूर नहीं, भाजपा के हाथ में नहीं देना चाहते। न तो बिहार की जनता भाजपा को चाहती है और न जेडीयू जैसा सहयोगी दल के नेता चाहते हैं। फिर नीतीश की क्या मजबूरी है कि नीतीश बैठक में फैसला नहीं कर पा रहे हैं? है कुछ बड़े खेल की तैयारी क्या, या अचानक कुछ बम फोड़ना चाहते हैं नीतीश कुमार? इस बात का पता और इस बात का खुलासा तो 14 तारीख को होगा, जब नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर डर का माहौल बनता जा रहा है। नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू के संपर्क जो बन रहे हैं, और लगातार इंडिया गठबंधन से ऑफर आ रहे हैं। जेडीयू के नेता भी तो यही चाह रहे हैं कि आप इंडिया गठबंधन के साथ चलिए, या अगर भाजपा आपको सत्ता नहीं दे रही है तो आप इंडिया गठबंधन के साथ चलिए। 130 विधायकों के साथ एक कंफर्टेबल सरकार बनाएंगे बिहार में इंडिया गठबंधन के साथ। तो फिर देर किस बात की, कर दीजिए ऐलान। लेकिन नीतीश कुमार नहीं कर रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी कौन सी चाल चलेगी यह देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन चंद्रबाबू नायडू ने फैसला कर लिया है कि मई महीने में अपने बेटे नारा लोकेश को सत्ता सौंप करके और केंद्र की राजनीति में आएंगे। चंद्रबाबू नायडू इंडिया गठबंधन की तरफ चले गए और तब तक 5 राज्यों के चुनाव के परिणाम भी आ जाएंगे, और चुनाव के परिणाम आ गए और भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन खराब रहा तो भारतीय जनता पार्टी के कई सांसद टूट जाएंगे, फिर नीतीश की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो न इधर के न उधर के नीतीश कुमार कहीं के नहीं रह जाएंगे। इसलिए नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन बार बार ऑफर दे रहा है कि अब भी वक्त है, समझ जाइए। तेजस्वी यादव बार बार कह रहे हैं, राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव आगाह कर रहे हैं,
आईपी गुप्ता लगातार इस कार्यक्रम में लगे हुए हैं कि नीतीश कुमार को किसी भी तरह से इंडिया गठबंधन में ला दिया जाए। जब आपको बिहार में रहना ही नहीं है नीतीश को, तो इंडिया गठबंधन की सरकार हो या एनडीए की हो, फर्क क्या पड़ता है। जबकि जेडीयू के नेता जो हैं, जेडीयू के सांसद और विधायक जो हैं, एमपी एमएलए जो हैं, वह इंडिया गठबंधन के साथ चाहते हैं। दो नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहना चाहते हैं, ललन सिंह और संजय झा, और इसी से जेडीयू नेताओं और कार्यकर्ताओं को नफरत हो रही है। नीतीश कुमार को चक्कर में यही दोनों डाल भी रहे हैं। ऐसे में अपने बहुत ही नजदीकी नेता भी नीतीश कुमार के दूर होते जा रहे हैं, और इस बार अगर दूर हुए तो पार्टी टूट जाएगी। देखते हैं क्या होता है। जो भी होगा, खबरें आप दर्शकों तक पहुंचाते रहूंगा। आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर टीएफडी इंडिया लाइव को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों को भी कहिएगा टीएफडी इंडिया लाइव को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।